गुरुजी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने यूपी से लिख करके भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी ने जैसे सत्संग लिख कर भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी यूपी से अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। सत्संग मेरी डॉटर की फ्रेंड को लेकर के है। जैसे कि मैंने अपने पुराने सत्संगों में बताया था कि मेरी जो डॉटर है वो उसका MBBS में सिलेक्शन हो गया है। गुरुजी की वो कृपा से ही, उनके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है, वरना बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था बट सिलेक्शन उसके बैच में किसी का ही नहीं हुआ। एक लड़के का और हुआ है बस, और किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। संगत जी, मेरी फ्रेंड जो कि मेरी बेटी की फ्रेंड जो कि उसके संग उसी की क्लास रूममेट है और हॉस्टल में रह रही है, उसको अचानक से बुखार तेज़ से आना स्टार्ट हो गया। एक दिन पूरा फीवर रहा, अगले दिन भी उसको फीवर रहा और उसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। तो सभी ने कहा कि, और उसको जब बच्चे सारे स्कूल में गए हुए थे तो उसको ब्लड की वॉमिटिंग हुई, या ये कह लीजिए कि कफ के संग उसको ब्लड आया। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, सब बच्चे घबरा गए। तो उन्होंने सबने, उसके फादर भी एक्चुअली डॉक्टर हैं लड़की के, तो उसने बच्चे के फादर ने कहा कि आप उसको दिखाइए जाके हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया और बोले कि ऐसा है, इसके जो टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें एक्सरे और तमाम चीज़ें करके मेरा बच्चा भी चूँकि उसमें इन्वॉल्व था, उसकी फ्रेंड थी, क्लोज़ फ्रेंड है, तो मैं भी बहुत घबरा गई और मैंने गुरुजी से तुरंत अरदास लगाई कि गुरुपा ऐसा कुछ मत होने देना कि बच्ची के ऊपर कोई बात है, आपको ही सब देखना है। और गुरुपा ने देखी, अरदास सुनी और गुरुपा ने उसका चेस्ट का एक्सरे, उसका ECG और सभी चीज़ें जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड करी थी सभी क्लियर रखी। बस बच्ची के स्टार्टिंग में थोड़ा सा डेंगू का वो आया और डेंगू का फर्स्ट टेस्ट पॉजिटिव था, सेकंड टेस्ट उसका नेगेटिव था, लेकिन नेक्स्ट डे उसका दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ गए। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, उसके जो 2 दिन ट्रीटमेंट चला वो ठीक है। फिर नेक्स्ट डे उसको, और उसके नेक्स्ट डे उन लोग की बच्चों की फेयरवेल पार्टी थी। आप समझ सकते हैं संगत जी, बच्चों के जीवन में फेयरवेल पार्टी का क्या महत्व होता है। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। वो बिटिया भी जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था वो भी कोशिश करी कि वो डिस्चार्ज हो जाए। गुरुपा ने उसको डिस्चार्ज करवाया और गुरुपा उसको फेयरवेल पार्टी में ले गए। बच्ची अभी तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, परंतु वो अपनी एक फ्रेंड के संग घर चली गई है जो डे स्कॉलर है। तो गुरुपा की ही सब महिमा है उस बच्ची का ध्यान रखने के लिए, उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, क्योंकि बच्चे गुरुपा इतने संगत जी इतने क्लोज़ हो जाते हैं कि अगर किसी के संग कुछ होता है तो बच्चे आपस में बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम एज के बच्चे हैं, सभी नए नए अपने घरों से आए हुए हैं। तो मैं इसीलिए मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ऐसे ही सब पे अपनी संगत पे कृपा बना के रखना, सबको अपने चरणों में स्थान देना और जो भूल चूक हुई है उसे माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। तो आंटी जी ने जैसा सत्संग भेजा है वैसे ही सुनने की कोशिश करते हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी आप सभी को भी जय गुरु जी, और जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी जय गुरु जी। संगत जी अभी मैंने कुछ दिन पहले अपना सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरे हस्बैंड और मेरे मायके परिवार वालों के बीच में कुछ जादू टोना इन सब चीज़ों से मेरे इन लॉज ने कुछ ऐसा कर दिया था कि मतलब आपसे संबंध बिल्कुल ख़राब कर दिए थे, और मेरे साथ भी मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब कर दिया था, जो कि अब
मतलब काफ़ी हद तक सुधर चुका है, और मैं जानती हूँ गुरुजी जो चीज़ें हैं अभी ख़राब उन्हें भी सुधारेंगे। तो संगत जी, तो मैं अपने मायके परिवार में पिछले 3 साल से, मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं जा रहे थे, ना उनसे बातचीत करते थे, ना ही कुछ। मैं ये नहीं कहती कि मेरे हस्बैंड ख़राब थे उस समय पर, वो मतलब जब मेरे मायके वालों से मिलते थे अच्छे से मिलते थे, अच्छे से रहते थे, और यही नहीं मतलब रिश्ता उन्होंने सभी से ईमानदारी से निभाया था। बस जो उनके सिस्टर हैं और मम्मी पापा हैं, मतलब ये का अंदर एक लालच जो होता है ना पैसों का, वो इतने बुरे लेवल का लालच भरा हुआ है कि उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता रिश्ते कितने भी बर्बाद हो जाए, ज़िंदगी ख़राब हो जाए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, वो मतलब हम दोनों को मारने पे तुले हुए हैं। गुरुजी महाराज हमारी पल पल रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से आज हम जिंदा हैं, नहीं तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें मारने के लिए। सब कुछ मतलब उनके हाथ में रहना चाहिए, उन्होंने हमारे हिस्से में कुछ नहीं छोड़ा है। बस गुरुजी के आसरे ज़िंदगी चल रही है, गुरुजी ने ही सब संभालना है। मैं गुरुजी का आज शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ कि गुरुजी कुछ दिन पहले आप मुझे मेरे मायके मिलवा के लेके आए, जो इतने सालों से अनबन चल रही थी मेरे हस्बैंड और मेरे मायके वालों के बीच में, आपने उसे सुधारा। और गुरुजी महाराज बस विनती आपसे यही है कि जो मेरे सिर पे इल्जाम लगाए थे, जो भी जिन चीज़ों से हमारे बीच में गलत फहमियाँ पैदा की गई थी, जो भी किया था गुरुजी महाराज, प्लीज़ गुरुपा उन्हें सबूत के साथ आगे लेके आना। क्योंकि देखिए समय के साथ अपना रिश्ता तो सुधारा है, कुछ चीज़ें सुधरी हैं, नॉर्मल हुई हैं, पर गुरुजी होता है ना कहीं फिर भी एक कड़वाहट मन में रहती है। तो वो चीज़ें गुरुजी आपको सबूत के साथ सामने लेके आनी है मेरे हस्बैंड के, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से ये लोग जाल बिछाते हैं और किस तरीके से ये सब खेल खेल रहे हैं हमारी ज़िंदगी से। सारी चीज़ें उनके आगे आती हैं, फिर भी उनकी बुद्धि इस तरीके से बंधी हुई है कि वो सब कुछ देखते, उन्हें अपने घर के जादू टोनों का, उन्हें अपने घर वालों के सारे खेलों का, सारे षड्यंत्रों का, हर चीज़ का पता है, एक चीज़ का पता है, फिर भी वो उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, कुछ नहीं। मैंने सब कुछ गुरुजी के हवाले छोड़ा है। गुरुजी आपने ही सब कुछ संभालना है, आपने ही सब कुछ करना है। आज का शुक्राना सत्संग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इतने सालों के बाद मेरे भाई भाभी यहाँ पर मेरे इन लॉज के घर में आ रहे हैं, और मेरे हस्बैंड ने ही उन्हें इनवाइट किया है, जबकि मेरे सास ससुर जो है वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। और उन्हें पता चल जाता है ना जबकि हाँ कोई आने वाला है, तो वो ऐसे ही खेल खेलते हैं, पहले से ही लड़ाई झगड़ा बातचीत करना बंद, खाना पीना अलग से बनाना, ये चीज़ें उनकी पहले ही शुरू हो जाती है, ताकि वो मुझे दूसरों की नज़रों में डाल सके, चाहे वो इनके रिश्तेदार आए, चाहे मैं मेरे माँ बाप मेरे परिवार के कोई भी रिश्तेदार आए। ये हमेशा ऐसे करते हैं। सब कुछ मैंने गुरुजी के हवाले छोड़ा है। गुरुजी आप सब जानते हैं, गुरुजी वो आए, मैं चाहती हूँ गुरुपा कि सब आपने संभालना है। देखिए सब कुछ आपने उनका करना है। पहली बार वो आ रहे हैं, उनकी शादी के बाद भी इतने साल हो गए हैं, वो आए भी नहीं इस घर के अंदर। उन्हें बस ये रहता है कि ठीक है, बस हमारी लड़की ठीक ठाक रहे, सुखी रहे, और वो कोई इनका तो आज तक एक चीज़ का खर्चा उन्होंने नहीं करवाया। अपनी तरफ से उन्हें जितना बन पड़ता है वो अच्छे से अच्छा करके देते हैं। गुरुजी पहली बार मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, मुझसे छोटा है मेरा भाई भाभी, तो आप प्लीज़ मेरी लाज रखवाना यहाँ पर। सब आपने अच्छा संभालना है, सब कुछ गुरुजी, सबसे मिलना जुलना, यहाँ पर रहना, सब कुछ आपने संभालना है गुरुपा। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं कि यहाँ पर सुख से एक टाइम का खाना भी मिल जाएगा गुरुपा। सब कुछ आपने करवाना है, सब कुछ आपने संभालना है गुरुपा। आपका शुक्रिया गुरुपा, जो आपने रिश्तों की दूरियां खत्म की गुरुपा। मैं कभी नहीं चाहती कि इनके माँ बाप से या इनकी बहनों से भी इनका किसी से रिश्ता खराब हो। मेरे सिर पे इतने गंदे इल्जाम लगा के मुझे हर समय मेरे पति की नज़रों में गिराया जाता है, हर समय मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं, कोई ऐसा नहीं कि जब वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र न रहते, जब वो मुझे मतलब मेरी हर एक सही चीज़ के ऊपर भी वो मुझे झूठी गलत बना देते हैं गुरुपा। इतनी सारी चीज़ें हैं जो हस्बैंड को सब आंखों से दिखती हैं कि हाँ यहाँ पे ये सही है, फिर भी वो मेरे हक में नहीं खड़े हो पाते हैं गुरुपा। सब आपने संभालना है गुरुपा, सब कुछ आपने देखना है। हे गुरु महाराज आपका शुक्रिया। सबके रिश्ते गुरुपा सही तरीके से संभालिए। आपको जो सही लगता है गुरुपा वो कीजिए, जैसा आपको उचित लगता है वो कीजिए गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे कुछ पुराने सत्संग भी हैं जो मैंने पहले शेयर किए, पर मैं किसी कारण अपलोड नहीं कर पाई या मैं आगे शेयर नहीं कर पाई। आज मैं फिर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
मतलब पिछले 3 साल से ऐसा कलेश हमारी ज़िंदगी में चल रहा था कि कोई जन्मदिन, कोई सालगिरह, कोई करवा चौथ, कोई त्योहार हम हस्बैंड वाइफ के बीच में एक दूसरे से हमने बातचीत तक नहीं हम कर पाए। मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता इस कदर ख़त्म कर दिया था कि हम एक दूसरे से बोल भी नहीं सकते थे, कोई बातचीत नहीं कर सकते थे। संगत जी, इस बार करवा चौथ पे गुरुजी महाराज ने ऐसे मुझ पे कृपा करी कि मेरे हस्बैंड खुद मुझे एक ड्रेस भी दिलवा के लेके आए और सही से मेरे साथ सेलिब्रेट भी किया। पिछले करवा चौथ पे उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की थी, बहुत, मतलब मुझे इतना परेशान किया था। और उससे पिछले करवा चौथ पे तो बिल्कुल बात ही नहीं की थी, बिल्कुल भी शक्ल भी नहीं देखी थी। हालांकि आज तक हम किसी करवा चौथ पे साथ नहीं रहे हैं, हमेशा दूर दूर ही रहते हैं क्योंकि वो बाहर जॉब करते हैं। इस बार वो साथ थे, गुरुजी ने सब अच्छे से करवाया। गुरुबा मेरे लिए तो ये भी बहुत है कि वो कम से कम मेरे साथ थे और उन्होंने इज्जत से वो मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझे दूसरों के सामने अपमानित नहीं किया। गुरुबा, एक औरत बस यही चाहती है कि उसका पति, वो अपने पति के साथ भूखी प्यासी हर तरीके से रह सकती है, बस उसका पति दूसरों के सामने उसे शर्मिंदा ना करे, उसे झूठा ना दिखाए। जहाँ वो गलत है ठीक है, उसकी गलती भी उसे बताए, ऐसा नहीं है कि सर चढ़ाना चाहिए, पर जहाँ वो सही है वहाँ उसका साथ देना चाहिए। गुरुजी, आपकी कृपा से सब सही हुआ। उसके बाद दीपावली आई। हर बार ऐसा ही होता था, चाहे मेरे घर में कोई त्योहार हो, मेरी छोटी ननद ने कभी मुझे अपने पति के साथ, किसी के साथ मुझे कोई त्योहार सेलिब्रेट नहीं करने देती। हर चीज़ में वो आगे घुसी रहती थी, हर चीज़ में उसने मुझे, मतलब हम पति पत्नी का रिश्ता तो इस तरीके से कर रखा था जैसे एक होता है ना कि हाँ वो मेरी एक सौतन की तरह, ऐसे हर टाइम वो ऐसे बीच में घुसी रहती थी कि उसे, मतलब मैं गलत रिश्ता नहीं, मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी देखिए, मेरे ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि हाँ उसको कोई गलत रिश्ता था मेरे पति से, पर वो लड़की, मतलब उसने कभी मेरे पति के साथ मुझे बैठना, हंसना, बोलना, खाना, मतलब हर चीज़ में इतना टॉर्चर किया कि हम कभी एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सके, बोल नहीं सके, कहीं आज तक घर से बाहर अकेले जा नहीं सके। हम आज तक कभी भी 10 साल की शादीशुदा जिंदगी में कहीं नहीं जा सके। सिर्फ उसकी मम्मी, इन लोगों की ऐसी प्लानिंग रहती है कि हम कभी कहीं जाएं ना, कहीं बोले ना, कहीं घर से बाहर ना चले जाएं, कभी मेरा पति मेरी कोई बात सुन ले, समझ ले। गुरुजी महाराज, सब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ आपके हवाले। गुरु महाराज का मैसेज आता है कि बेटा मैं तेरा काम बहुत अच्छे से चलाऊंगा, तो अपना काम शुरू कर। तो गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे हिम्मत दीजिए। मेरे शरीर में बिल्कुल हिम्मत नहीं रही है, मेरा शरीर में इतना आलस, इतनी थकावट, इतनी बेचैनी रहती है कि मैं हर दिन सोचती हूँ मैं अपना काम शुरू करूँ। मैंने जो काम पहले किया था मैं वो काम करती थी, तो मेरा उस काम में पता नहीं कैसा बंधन लगाया। गुरुजी का मैसेज आता था तेरा काम बांध दिया गया है। तो सच में मेरा काम ऐसा बंधा कि मैं घर पे बैठे जो पैसे कमा पा रही थी वो भी आने बंद हो गए। अब गुरुजी का मैसेज आता है कि तू ही रुक रही है, तेरी ही अड़चन है, वरना मैंने सब काम खोल दिए। तो गुरुजी महाराज प्लीज़ मेरे शरीर में वो हिम्मत, वो चुस्ती स्फूर्ति दीजिए जिससे मैं अपने काम को अच्छे से कर पाऊँ। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मेरी आवाज़ अगर सही से ना आ पा रही हूँ, मेरा थोड़ा गला भी पड़ा हुआ है, पर मुझे बहुत कम मौका मिलता है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। मैं पहले भी बताया कि मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर मेरे आसपास कैमरे लगे हुए हैं और जिस वजह से मैं अपना जोर से ज़्यादा बोल के सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी महाराज, मैंने आपके हवाले सब कुछ छोड़ा है। मेरे भाई भाभी आएंगे, आपको लाज रखनी है, मेरी भी, और सब कुछ आपने संभालना है, उनका आना जाना रहना। आप जानते हैं गुरु पाप के बच्चे के हालात कैसे हैं। पहली बार वो मेरे घर पे आ रहे हैं, आज तक उन्होंने सदा हमारा किया। गुरुपा पहली बार आपकी बच्ची के घर पे आ रहे हैं, आपको संभालना है सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी,
आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।